कैसे आप लोग? मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का पार्ट है। हम क्लास 9 से शुरू करेंगे। 9th फिर 11th का जो बेसिक पार्ट है कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रहा है। अपनी मोबाइल नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दो। आप लोग अच्छे से ध्यान से 10 मिनट सुनना मेरी बात, 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनना। A to Z 100% क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? जो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसी चीज़ को केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया गया और उसका केमिस्ट्री का नाम दिया गया मोल कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग सब्ज़ी वाली दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं 1 दर्जन क्या दे दो, बनाना दे दो, केला। 1 दर्जन केला लेते हैं। ध्यान से सुनो, 1 डजन कितने पीस आपको देता है? 1 डजन में 12 पीस होते हैं, 12 पीस। लेकिन अगर इसको वज़न किया जाए, एज्यूम कर लेते हैं वज़न किया जाए तो कितना होगा? 1 किलो। 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं ग्राम में? 1000 ग्राम। ये हमारे बोलने के तरीके हो गए कि 1 दर्जन केला दे दो, 12 पीस केला दे दो, 1 किलोग्राम केला दे दो, 1000 ग्राम केला दे दो। ये तो हमारी आम जिंदगी हो गई। लेकिन इसी चीज़ को केमिस्ट्री में जब इस्तेमाल किया गया तो उसका मूल कॉन्सेप्ट दिया गया। कैसे? केमिस्ट्री में जब हम किसी एटम को मॉलिक्यूल बनाए या जब कोई मॉलिक्यूल को हमने जब रिएक्शन कराया, उसका अमाउंट बताने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला। उस तरीके का नाम मोल कॉन्सेप्ट रखा। कैसे? इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। 1 दर्जन केला, 12 पीस, 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम। हम 4 तरीके से इसको आराम से बोल सकते हैं। ठीक है? 1 दर्जन, 12 पीस, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम। ऐसे ही केमिस्ट्री में जब बात की गई, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल आप जानते हैं। एटम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है? एटम है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं, चाहे वो सेम कैटेगरी के हों या डिफरेंट कैटेगरी के हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे 2 हाइड्रोजन आपस में मिले, क्या कहलाया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। 2 नाइट्रोजन मिले आपस में, क्या कहलाया? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। दो अलग अलग एटम अलग अलग रेशियो में मिले, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिले, क्या कहलाया? NH3। अलग अलग रेशियो में क्या कहलाया? अमोनिया। ये सारे के सारे क्या है? एटम है और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल है। समझ में आया? एटम मॉलिक्यूल। इसका अमाउंट जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि हमने इतना सा जो है हाइड्रोजन लिया, इतना सा नाइट्रोजन लिया, मिला दिया, दोनों का जो है अमोनिया बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों का एक अमाउंट होता है कि इस रेशियो में हाइड्रोजन को रखेंगे, इस रेशियो में नाइट्रोजन को रखेंगे, दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो अमोनिया बनेगा। तो वो रेशियो किस चीज़ से आखिर निकालेंगे? आखिर हमें पता भी तो होना चाहिए किस चीज़ से नापेंगे, तौलेंगे, उसको जोखेंगे, कैसे कैसे पता पाएंगे हम कितना नाइट्रोजन लेना है, कितना हाइड्रोजन। तो उसी नापने के लिए, उसी को परखने के लिए कि कितना अमाउंट हमें नाइट्रोजन का लेना है, कितना हाइड्रोजन का लेना है, उसी को परखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया? मोल कॉन्सेप्ट। समझ में आया? मोल कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या है मोल कॉन्सेप्ट? सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं।
ये क्लियर हुआ। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। एटम, बहुत सारे एटम, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के या सेम प्रकार के एटम मिलके आपस में क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ को, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, उस क्वांटिटी को जानने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हाइड्रोजन, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, पानी, H2O, पानी बनता है। अब हम इसको किस रेशियो में मिलाए, कैसे मिलाए, ये सारी चीज़ें अब जाननी होगी। मोल क्या है, मोल का फार्मूला है मास अपान मोलर मास। हमें पता है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल होता है तो उसका मास हमें नहीं पता होता है। वो कितना अमाउंट, हमें कितना ग्राम जो है हाइड्रोजन मिक्स करना है नाइट्रोजन के साथ, कितना ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेंगे तो वाटर बनेगा, कितना नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेंगे तो अमोनिया बनेगा, चीज़ें नहीं पता होती, ये नॉट फिक्स होता है। लेकिन हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल से, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मोलर मास फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन का हमने कह दिया 1, हीलियम का 4, नाइट्रोजन का, ऐसे क्लोरीन का, सोडियम का। ठीक है, क्या होता है, ये मोलर मास फिक्स होता है, मास फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने अगर कहा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसका मोलर मास हमें पता है कि कितना होता है। नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14। और ये दो एटम है, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। अब हमने कह दिया, हमने मास आपको कितना दिया नाइट्रोजन का, 56। तो कितना मोल हो जाएगा नाइट्रोजन का, अगर हमने आपको 56 ग्राम दिया तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि कितना मोल हुआ। अब इस फार्मूले को अप्लाई करो आप, मोल कितना होता है, मोल बराबर 56 अपान 28, इट्स मीन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आया, क्लियर है। मोल का फार्मूला क्या हुआ, मास अपान मोलर मास। क्या हुआ, मोल अपान मास अपान मोलर मास। मास ये फिक्स नहीं होता है, ये हमको अपने हिसाब से सेट करना होता है रिएक्शन कराने के लिए। मोलर मास ये पीरियोडिक टेबल से हम सबको पता है कि मोलर मास ये फिक्स चीज़ होती है, हर एक एटम का मोलर मास फिक्स है, ये याद होना चाहिए। अभी हमने मोल बताया क्या होता है, मोल बराबर मास अपान मोलर मास। ठीक है, ये चीज़ें मास फिक्स नहीं होती हैं और ये फिक्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम मोल निकाल पाते हैं। लेकिन मोल जैसे हमने लिख दिया H2, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमने 1 दर्जन को 12 पीस लिखा, 1000 ग्राम लिखा, और फिर 1000 ग्राम को हमने 1 किलोग्राम भी लिखा। इसको बिल्कुल इसी तरीके से 1 मोल हाइड्रोजन को हम अगर जो इसकी क्वांटिटी बताना चाहेंगे कि कितना पार्टिकल है, कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, 1 मोल हमने बोल दिया 1 मोल हाइड्रोजन है, तो उसमें हाइड्रोजन का अलग अलग आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकालोगे तो कितना निकलेगा, आवागाद्रो के बराबर। आवागाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। याद है ना सबको। यानी हमने बोला हाइड्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 1 मोल यानी हाइड्रोजन गैस इसमें 1 मोल भरी गई है, हाइड्रोजन की 1 मोल इसमें भरी गई है।
तो उसमें से अगर जो हाइड्रोजन को हम गिनेंगे तो कितना होगा, आवागाद्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ, पूरा बोलिए, मालिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, हमने कैसे, सिंपल सा है, हमने बोला 1 दर्जन केला है मेरे हाथ में, 1 दर्जन केला, अगर जो उसको आप गिनोगे तो कितना होगा, 12 पीस, फिक्स है, 1 दर्जन बराबर 12 पीस, फिक्स है। ऐसे ही 1 मोल बराबर कितना, आवागाद्रो नंबर के बराबर, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे सोडियम हो, मतलब कोई भी मालिक्यूल, दुनिया का कोई भी मालिक्यूल अगर हमने बोल दिया कि 1 मोल है, इसका मतलब कितना, उसमें हम गिनना शुरू करेंगे तो कितना निकलेगा, आवागाद्रो नंबर के बराबर। हम जैसे कोई भी चीज़ बोल, 1 दर्जन बुक है हमारे पास, तो कितना होगा, 20 थोड़ी हो जाएगा, कितना होगा, 12। 1 दर्जन हमारे पास कलम है, कितना हो जाएगा, 12। तो ऐसे ही कोई भी एटम या कोई भी मालिक्यूल अगर जो मोल की भाषा में बोलते हैं तो उसको जब गिनना शुरू करेंगे तो कितना निकलेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। याद हो गया ये, क्लियर, नो कन्फ्यूज़न, आगे बढ़ें। ठीक, अब हमें पता है हमारी धरती पर जो चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है। जो गैस है, अगर हमने बोल दिया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, उसको अगर हम उसका वॉल्यूम देखेंगे, उसका आयात देखेंगे तो कितना आयात निकलेगा, 22.4 लीटर। अब ये चाहे गैस हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे अमोनिया हो, हमने 1 मोल बोल दिया तो वो जगह इतना लेगा, कोई सी भी गैस हो इतने में ही भरेगा। ये मान लीजिए 22.4 लीटर का है, आप मान लीजिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स 22.4 लीटर का है। अब इसमें आप हाइड्रोजन 1 मोल भर सकते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन भर सकते हैं, 1 मोल अमोनिया भर सकते हैं, कोई भी गैस इस बॉक्स के अंदर भर सकते हैं 1 मोल। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। समझ में आया, यानी हम कह सकते हैं 1 मोल बराबर आवागाद्रो नंबर, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर क्या, मास अपान मोलर मास। सबको एक जगह इकट्ठा करें, देखते हैं, ये आप लोग लिख लो, 1 मोल मास अपान मोलर मास, आवागाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर, अगर गैस है तो कितना जगह लेगी वो गैस, 22.4 लीटर। ये एक फार्मूला निकल कर आया आप लोगों के पास, समझ आया। अच्छा चलो मैं पूछता सवाल, जल्दी जल्दी बताना। 1 मोल, चलो लिख के बता, पूछता हूँ, 1 मोल हाइड्रोजन, गिनती बताओ, हाइड्रोजन गैस का कितना मालिक्यूल, जाहिर सी बात है 1 मोल है तो आवागाद्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, जल्दी बताओ जल्दी भाई, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन, अमोनिया हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी गैस होगी या कोई भी एटम या मालिक्यूल होगा वो आवागाद्रो नंबर के बराबर ही होगा। ठीक है, चलो 10 मोल ऑफ अमोनिया, ये बताओ कितना होगा। अगर 1 मोल में आवागाद्रो नंबर के बराबर होता तो 10 मोल में 10 आवागाद्रो नंबर के बराबर होगा। 1 दर्जन में 12 पीस होता तो 10 दर्जन में कितना होगा, 10 इंटू 12, 10 इंटू 12।
ठीक है, 10 इंटू अवागाद्रो नंबर। समझ में आया? बहुत ही आसान है, बस सिंपल कैलकुलेशन करना जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि 1 दर्जन है तो 12 पीस, 10 दर्जन है तो 120 पीस, 100 दर्जन है तो 1200 पीस, यही अपनाना है। अगर जो केले को जो है 1 दर्जन केला 1 किलोग्राम हो जा रहा है तो ऐसे भी बोल सकते हैं 1 किलोग्राम 12 पीस, 10 किलोग्राम 120 पीस, 100 ग्राम कितना हो जाएगा? यूनिटी मेथड लगाओ भाई, पढ़े हुए हो सब। चलो ठीक है, आगे बढ़े। कितना आसान है बताओ। मोल क्या होता है? मास अपन मोलर मास। ठीक है, मोल क्या होता है? अवागाद्रो नंबर के बराबर। मोल क्या होता है? गैस है तो 22.4 लीटर। समझ आया सब? आगे बढ़ते हैं। अब इसका केमिस्ट्री में इस्तेमाल देखते हैं, केमिस्ट्री में कैसे इसका यूज़ होता है, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। एक रिएक्शन में लिखता हूँ, आप लोग बताना ये सही है गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर हम क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। ये रिएक्शन सही लिखा है या गलत लिखा है? रिएक्शन तो सही है, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी लिखी है, सिंपल भाषा में बोले तो वो क्वांटिटी सही नहीं लिखी। कैसे? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 1 ही बन रहा है। इसका मतलब रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी है। तो रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है वो सारी चीज़ें आप लोग बाद में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया इधर, और इधर 4 कर दिया। अब ये बैलेंस हो गया। बैलेंस तो हो गया रिएक्शन। एकदम कंसंट्रेट हो जाइए 2 मिनट के लिए। कितने मिनट? 2 मिनट के लिए एकदम फुल कंसंट्रेट हो जाइए। शुरू करें। हमने क्या बोला कि किसी भी हाइड्रोजन या मॉलिक्यूल से पहले कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मोल है। यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या छुपा हुआ? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन combined and formed 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? 2 मोल पानी के। चलो ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ तक 9th का ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। कोई कंपटीशन दे रहे हैं आप लोग, किसी यूनिवर्सिटी का, BHU का, MU का, JMI का, या और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10+2 के लिए, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये 12th का जो है बेसिक है, ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला? 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के मिलते हैं तो क्या बनता है? 2 मोल पानी के। हम मोल को क्या क्या बोले थे? मैंने क्या बोला था मोल को? कि अवागाद्रो नंबर के बराबर 1 मोल बराबर 1 अवागाद्रो नंबर, 2 मोल बराबर 2 अवागाद्रो नंबर, और ये 1 मोल बराबर 1 अवागाद्रो नंबर, ये 2 मोल ऑफ अवागाद्रो नंबर। ठीक है, 2 मोल अवागाद्रो नंबर हाइड्रोजन के, 1 मोल यानी 1 अवागाद्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के, तो कितना बनते हैं? गिनती में देखते हैं इसको। 6.022 इंटू 10⁻23 कितना? ये 2 अवागाद्रो, ये 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया? ये मोल को हमने
अवागाद्रो में कन्वर्ट किया। मोल को और किस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ भाई। लीटर में। कैसे, गैस है सब। तो 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 2 मोल में 44.8 लीटर। जब मिलती है किसके साथ, कितने के साथ, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, 1 मोल। 1 मोल बोले तो 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है। तो कितना लीटर बनेगा पानी, कितना बनेगा, 2 मोल यानी 22.4 लीटर। समझ में आया, ये समझ में आया, क्लियर है। ध्यान से इस पार्ट को सुनना। अगर हमने कहा कि 1 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। हमने कहा 2 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब कितना है, ये भाई कितना है, 2 ग्राम इसका मोलर मास हुआ। और ये कितना, एक ही है। ठीक है, कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास। हमने कहा ये हाइड्रोजन का निकालना है। हमने एक हाइड्रोजन बता दिया, 1 मोल बता दिया। मास हमें पता करना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इसका मोलर मास कितना होगा, कितना होगा, 2। ये इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 बराबर 2। यानी मास कितना हुआ, 1 मोल। 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हुआ, 2 ग्राम। कितना, 2 ग्राम। ऐसे ही हम पता करें कि 1 मोल अमोनिया का मास कितना होगा। अरे भाई इसका मोलर मास जोड़ दो, वही सेम हो जाएगा। कैसे, आप फार्मूला भी लगा लो, मास अपान मोलर मास। ठीक है, 1 मोल है, मास में पता करना है। मोलर मास कितना है इसका, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन, 14 और 3 17। कितना हो गया, ये इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, मास कितना हो गया, 17। तो ये बस सिंपल सी चीज़ है कि 1 दर्जन में अगर जो 12 पीस होते हैं तो 2 दर्जन में कितने होंगे, 24 पीस। 1 दर्जन में 17 पीस हैं, 17 ग्राम है, तो 2 दर्जन में 34 ग्राम होंगे। 10 दर्जन में यानी 10 मोल में कितना हो जाएगा, 170 ग्राम। क्लियर, सब कुछ क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, तो इसको मैं हटाता हूँ, ये बीच में आ गया इतना। ये भी हटाता हूँ, हट गया सब। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, कौन सा कलर नहीं लिया, ग्रीन। हमने कहा 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल हाइड्रोजन में कितना, कितना ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितना होता है कितना ग्राम, 2 ग्राम। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 1 मोल है, कितना हुआ, कितना हुआ, 32 ग्राम। पानी कितना है, पानी का 1 मोल का वजन कितना होता है, 1 मोल बराबर कितना वजन होता है, बताइए जल्दी बताइए, मास कितना होगा, 18 ग्राम। अरे भाई इसका बस निकाल लीजिए, ये हाइड्रोजन अगर जो ऐसे लिखा फटाफट निकालिए ना। मोलर मास कितना, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन 18, 2 + 16 बराबर 18। तो 1 मोल में कितना, 18। कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 36 ग्राम, 36 ग्राम। कंजर्वेशन ऑफ मास आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना।
4 + 32 = 36, यानी जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर होगा। क्लियर? बाकी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं। देखिए 3 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, 3 अवागाद्रो नंबर इधर है, 2 अवागाद्रो नंबर इधर है, 3 अवागाद्रो नंबर इधर, 2 अवागाद्रो नंबर इधर है, और इधर तो भाई लीटर कितना हो जाएगा, 67.2 हो जाएगा टोटल। इसको जोड़ेंगे तो 67.2 लीटर हो जाएगा, जबकि इधर क्या है 44.8। कोई भी कंजर्व नहीं होता, लेकिन ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? अब हम सवाल पूछते हैं। अब हमारी बारी। अब हमारी बारी। कैसे? इसी सवाल पूछेंगे। इसको कैसे छोटा करें, छोटा छोटा छोटा, आपको देख के बताना, इसलिए मैं छोटा कर रहा हूँ। ये लो, छोटा हो गया। ठीक है, सवाल है जो MU, JMI, BHU 10+2 की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़रूर ध्यान से सुने, या जिनको 12th पढ़ना है वो भी ध्यान से सुने, या जिनको बोर्ड अच्छे से देना है, अच्छे नंबर लाने हैं 9th में 10th में, वो भी बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। शुरू करें। क्वेश्चन है, हमने कहा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं 1 मोल ऑफ, ध्यान नीचे देखो, नीचे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो कितना बनता है 2 मोल पानी का। दूसरी भाषा में 2 अवागाद्रो नंबर H2 के मिलते हैं 1 अवागाद्रो नंबर, रेड लेते हैं, यस, 2 अवागाद्रो नंबर मिलते हैं H2 के किसके साथ, 1 अवागाद्रो नंबर, 1 अवागाद्रो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कितना बनाते हैं 2 अवागाद्रो। क्लियर है? तीसरी भाषा में बात करते हैं। 44.8 लीटर अगर मिलते हैं 22.4 लीटर के साथ, तो कितना बनता है 44.8 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर? चलो और चौथी भाषा में बात करते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मिलता है किसके साथ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो कितना बनता है 36 ग्राम बनता है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताओ, सारे लोग बैठे हुए हैं क्लास में, तो टीचर के पढ़ाने का लेवल क्या होना चाहिए। टीचर क्लास में आया, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया, इसमें एक ऐसा स्टूडेंट है जो सब कुछ पता है, उसको बस ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं पता है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो शुरू से मैंने बताया मोल क्या होता है वो चीज़ें नहीं पता। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, जो सबसे तेज़ है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो क्लास में सबसे लोअर है उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्लास में आप आए हो, आपका फ़र्ज़ है कि आप सबसे, जो क्लास में सबसे निकम्मा बच्चा है, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, उसको लेकर आप पढ़ाइए। ख्याल किसका रखना है, ख्याल किसका रखना है, जिसके पास जो कमज़ोर होगा। ठीक है, दिमाग में रखना है बात है। हमने कहा 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 36 ग्राम ऑफ वाटर बनाते हैं। ठीक, अब अगर जो हम कह दें हमारे पास 32 ग्राम है ऑक्सीजन, क्या है 32 ग्राम ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ कितना है 2 ग्राम, कितना, सिर्फ 2 ग्राम चाहिए, कितना 4 ग्राम चाहिए, कितना है सिर्फ 2 ग्राम, तो पानी कितना बनेगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, लेकिन हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 2 ग्राम है, चाहिए कितना 4 ग्राम। अगर 4 ग्राम होता तो 36 ग्राम बनता, हमें पता है, लेकिन अगर जो 2 ग्राम है तो फिर कितना पानी बनेगा।
बताइए, रिएक्शन करने के लिए किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा? जिस चीज़ की कमी है। यानी अब जो चीज़ ज़्यादा है उसके हिसाब से रिएक्शन नहीं होगा भाई। कमी है, किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे 2 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम तो है। ये पूछ रहा सवाल कितना बनेगा, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। किसका? हाइड्रोजन का। कैसे? हम कहेंगे 4 ग्राम में, अब इसको भूल जाइए, जो चीज़ ज़्यादा है उसको भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। अब हमारे दिमाग में क्या है कि 4 ग्राम में कितना बनता है? 36 ग्राम। आप कोई भी रिएक्शन है, सबसे पहले एक लाइन लिखो। सवाल में हमने कुछ दिया ही नहीं, रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया, हमने बस इतना दिया 2 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, पानी कितना बनेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? ला 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 ला, मजामत है, मजाहत है। हमने कहा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना पानी बनाएगा? हमें किसको भूल जाना होगा? ऑक्सीजन को भूल जाइए। हमें आसान करना सवाल को, ऑक्सीजन को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बस नज़र किस पे होनी चाहिए? समझाना किसको है? जो सबसे कमज़ोर है। रिएक्शन बनाना किसके हिसाब से होगा? जिसके पास कमी है। तो हमें पता है 4 ग्राम में 36 ग्राम बनता था, कि 4 ग्राम में 36 बनता था, तो 1 ग्राम में कितना बनेगा? यूनिटी मेथड, 9 ग्राम। कितना? 9 ग्राम। तो 2 ग्राम में 9 इंटू 2 यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये नीट का क्वेश्चन है मेरे भाई। नीट जो 12 के बाद नीट का एग्ज़ाम होता है, जिससे MBBS, BDS, BAMS, BHMS और लब जो एडमिशन होते हैं जिसके थ्रू, उसका ये क्वेश्चन है। समझ आया? चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ये रिएक्शन है, अच्छा रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। लिख दिया अच्छे से, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? मोल। कॉन्सेप्ट किसका? मोल का। तो आपको मोल का ही कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बाकी सवाल जो भी आए आप ऐसे लिखो। 2 मिलता 1 के साथ बनाता 2 है, बस ख़त्म। अब हम कुछ भी पूछेंगे, हम पूछेंगे कि 18 ग्राम पानी बनाने के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? जल्दी बताओ जल्दी। 18 ग्राम पानी बनाने के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? पता है हमें। कैसे पता है? देखो, मोल से। मोल का कॉन्सेप्ट यही तो है, मोल से पता है। कैसे पता है? मोल से पता है। क्या? 2 मोल वाटर बनता है, यानी 2 मोल वाटर का मतलब 36 ग्राम। कितने से? कितने ग्राम से? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम से। 4 ग्राम से 36 ग्राम बनता है, तो 18 ग्राम बनाना, इसका आधा करना तो इसको भी आधा कर दें, 2 ग्राम लगेगा। अरे यही सवाल तो था भाई, 2 ग्राम से कितना बनेगा? यहाँ नीचे देखो, नीचे नीचे नीचे, 2 ग्राम से 18 ग्राम बन गया। समझ आया? चलो एक और सवाल। ये मोल है, मोल लिखो फटाफट। क्या लिखना है? मोल। कॉन्सेप्ट किसका है? मोल का है, ये लिख लो आप। अच्छा चलो 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 चलो, मेरा सवाल क्या है? चलो अब हम नंबर में पूछते हैं। नंबर 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 44.8 लीटर पानी बनाने के लिए कितना लीटर ऑक्सीजन का चाहिए? फटाफट 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 बताओ बताओ बताओ।
बताओ। मोल से कैसे बताओगे? जो सवाल हम पूछ रहे हैं बस वही देखो, बाकी सब भूल जाओ। हमें पता है कि 2 मोल बनता है, यानी 44 लीटर बनता है। 44.8 लीटर बनता है कितने से? 1 मोल से, यानी 1 मोल बराबर 24। हम पूछ क्या रहा हूँ सवाल, यही तो पूछ रहा हूँ। 44.8 लीटर बनाने के लिए कितना लीटर चाहिए? अरे भाई आसान सा सवाल है, सब सामने लिखा है। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्लियर? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगला सवाल। इनाम में क्या है? चॉकलेट है। डेयरी मिल्क का 20 रुपये का, देखना है कौन ले जाता है। स्टार्ट। सामने लिखा हो। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्या आना चाहिए? मोल आना चाहिए। कुछ भी सवाल हम पूछें क्या आना चाहिए दिमाग में? मोल आना चाहिए। चलो 8 ग्राम कहाँ गया? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना ग्राम पानी बनेगा? ग्राम में बताना है। स्टार्ट। 30 सेकंड का टाइम है। चॉकलेट मिलने वाला है। चलो ठीक है। हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम होते हैं। 32 ग्राम, 32 ग्राम। तो कितना पानी बन जाता है? 36। लेकिन हमें 8 ग्राम से पानी कितने बनाने हैं, यानी इसका 1/4 कर देना है। जब इधर 1/4 करेंगे तो इधर भी 1/4 कर देंगे, यानी कितना? 9 ग्राम। सिंपल है भाई। 32 ग्राम से 36 ग्राम, 1 ग्राम से 36/32, 36/32। ठीक है, तो फिर 8 ग्राम से कितना बनेगा? 36/32 इंटू 8, 9 ग्राम। समझ में आया? चॉकलेट किसको किसको मिलेगी? चलो एक अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। थोड़ा सा टफ करें, जो नीट का टफ क्वेश्चन होता है। टफ करें, गलती नहीं करना। 12.044 इंटू 10⁻24 मालिक्यूल ऑफ वाटर बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? सिंपल थिंग, सिंपल। मैंने क्या बोला? मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट से सोचने का। ये कितना मैंने बोला? आवागाद्रो नंबर। आवागाद्रो नंबर को मोल में कन्वर्ट करना बहुत आसान। 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे देखो पावर कितना? 24। इसका मतलब यहाँ पे 10 आवागाद्रो नंबर हो गया। प्लस में ये 12 है। 12 है ना? एक आवागाद्रो नंबर में 6 होता है। 12 भागा जो, इसका मतलब 2 आवागाद्रो नंबर। इसका मतलब कितना हो गया? 10 इंटू 2 यानी 20 मोल। निकल आया? फटाफट ऐसे कन्वर्ट करो। क्वेश्चन में क्या दिया है? 20 मोल। अब यहाँ पे ऊपर लिखो। 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 20 मोल से 10 मोल बनेगा। समझ में आया? 2 मोल से 1 मोल, तो 20 मोल से 10 मोल। 10 मोल का क्या पूछा? ग्राम पूछ रहा, तो 10 मोल का क्या निकाल लेना आपको? मास। 10 मोल का क्या निकाल लेना? मास निकाल लेना, मोलर मास। 1 मोल का हमें पता है 32 होता है, तो 10 मोल का 320 ग्राम चाहिए। कितना आसान है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। 1 मिनट। एनसीईआरटी क्लास 9th। यस, ये रहा क्वेश्चन। सर नहीं दिखाएंगे।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ क्या बताना है, मोल्स बताना है। हमें पता है 1 मोल हीलियम में कितने होते हैं, 4 ग्राम। 52 ग्राम कह रहा है, 52 ग्राम कितना हो जाएगा, 13 मोल, 13 मोल। सिंपल। दूसरा सवाल देखो, 1 मोल में, इसमें सवाल में देख लो क्या दिया, मालिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ हीलियम एटम दिया है। 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन ये कह रहा है 12.044 इंटू 10⁻23, यानी इसको ये डबल कर दिया, तो इसको इधर भी हम डबल कर देंगे, 2 मोल। ओके, समझ में आया। इसका आंसर 13, इसका 2 आंसर देखते हैं। देखो 13 आया, इसका 2 आया। आप बहुत बड़े फार्मूले से भी बच गए, लेकिन बोर्ड में आप लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला तो मैंने बता दिया है, ठीक है, क्लियर। चलो ये वाला लगाओ फटाफट। कच्चा आम मिलेगा 1 रुपये वाला। कितना सवाल है, 4 है, जल्दी जल्दी बताना। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या क्या कैलकुलेट करना, मास ऑफ द मास कैलकुलेट करना। 1 नाइट्रोजन मोल में कितना होता है, 28। कितना, 28। 0.5 में कितना होगा, 14 होगा। क्लियर भाई, ये आधा किया, ये भी आधा कर दिया। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, देखो ये गैस था, मालिक्यूल था, ये एटम है, ठीक है। तो एक एटम में कितना होता है, 14। तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, 7। क्लियर, इसका आंसर 14, इसका आंसर 7। अच्छा चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एटम, मास बताना है। 1 मोल, पहले मोल लिखो, कुछ भी पूछा भाई मोल लिखो। 1 मोल नाइट्रोजन में 14 ग्राम, और आवागाद्रो नंबर होता है। मोल कॉन्सेप्ट में पहले क्या लिखना भाई, मोल से ही शुरू करना, कुछ भी हो। देखो यहाँ पे मोल का कहीं जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे मास पूछा, यहाँ पे नंबर दिया, लेकिन फिर भी हमें क्या लिखना है, मोल लिखना है। मैं यही इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ, मोल लिखना है, उसी का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1 मोल 14 ग्राम आवागाद्रो नंबर। हमें क्या क्या दिया है, ये पूछ रहा है, ये दिया, आधा कर दिया। आवागाद्रो नंबर में 6 होता है, यहाँ पे 3 दिया है, आधा कर दिया। अच्छा ये पावर भी देखते रहना, ठीक है, पावर में बहुत धोखा करते हैं। पावर तो सेम है, आधा कर दिया नहीं, तो ये भी आधा हो जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलो इसको देखते हैं। ये नाइट्रोजन गैस है, 1 नाइट्रोजन गैस बराबर 28 ग्राम, बराबर आवागाद्रो नंबर, ये तो सेम आवागाद्रो नंबर, तो कितना हो जाएगा, सेम। अगर जो एक ही है तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। आंसर देख लेते हैं। पहले का 14 ग्राम सही है, दूसरे का 7 ग्राम सही है, तीसरे का 7 ग्राम सही है, चौथे का किधर गया, इधर, ठीक, क्लियर है। और अब नीट के क्वेश्चंस लगाने के लिए हम जो है आगे बात करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई भी मोल कॉन्सेप्ट में अभी भी कन्फ्यूज़न बचा है, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सुनने के लिए धन्यवाद।